हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल लॉजिक यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग का स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमने स्टेटमेंट देखा, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स भी देखे। उसके बाद हमने प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल का आर्टिकल लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल के पहले हमने स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है उसे समझा था। तो उसके ऊपर क्या है डिपेंड था कि प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल जो आर्टिकल था हमारा वो कैसे लेना है। अब प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल का आर्टिकल हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको ट्रूथ टेबल बनाना आता है कि हाउ मेनी रोज हैव टू बी टेकन, कितने रोज लेने हैं, कितने कॉलम्स लेने हैं और कैसे टेबल बनाना है, अब आपको पता चल चुका है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या? इक्विवेलेंस आपको पता है, जो सिंबल होता है ये किसका है? इक्विवेलेंस का सिंबल होता है। अब इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है इसे आपको अच्छे से समझना होगा। तो क्या है इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस मतलब क्या कि RHS एंड LHS दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, राइट हैंड साइड यानी कि RHS अगर दोनों सेम है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। लेकिन इक्विवेलेंस कौन सा है? लॉजिकल। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि LHS के जो ट्रूथ वैल्यूज होंगी और RHS की जो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होंगी, तो दोनों की पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे। ओके ना? तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस का बारे में क्या पता चल गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, आप स्टडी कर रहे हो 11th स्टैंडर्ड में और ये जो चैप्टर है आपको फेस करना है 12th स्टैंडर्ड में, तो आप इसे बहुत ही बारीकी से स्टडी करें। देखो ये 8 to 10 मार्क्स का आपका क्या बनेगा? चैप्टर बनेगा। और अक्सर यहाँ पे प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल हो या फिर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस हो, इस टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से इसे क्या करना होगा? प्रिपेयर करना होगा। तो अच्छे से ध्यान दें, इसे कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको आज के लेक्चर में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये 3 to 4 मार्क्स का आपका क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको दिया है ये जो प्रूव करना, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या करना होता है? प्रूव करना होता है। क्वेश्चन कैसा आता है? प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो उसे कैसे प्रूव करते? यूजिंग द ट्रूथ टेबल। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस हम दो पॉइंट से प्रूव करते हैं। एक प्रूव करते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल बना के हमें शो करना है इक्विवेलेंस। और दूसरा जो होता है वो होता है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, जिसमें हम ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करते, तो उसमें हम क्या करते हैं? लॉजिक के रूल्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं। लेकिन अब तक हमें लॉजिक के रूल्स के बारे में पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? यूजिंग द ट्रूथ टेबल इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है? प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो कैसे बनाना है? चलो देखो, यहाँ पे आपके सामने कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन में से यहाँ पे मैं आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 7th एक मैं आपको करके दूंगा। बाकी के 3 जो है वो आपको होमवर्क में करने होंगे। जितने अच्छे से आप होमवर्क करोगे बच्चों, उतना ही आपका आर्टिकल क्या बनेगा? परफेक्ट बनेगा। तो आपका आर्टिकल परफेक्ट करने के लिए आपको होमवर्क करना जरूरी है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ट्रूथ टेबल लेते हैं। तो पहले क्या लेंगे? इक्विवेलेंस जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? चलो देखो, टू प्रूव सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है, निगेशन ऑफ P और Q और negation P and Q is logically equivalent to negation P। ऐसा हमें क्या करना है? प्रूव करना है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? P Q P, मतलब 2 ही स्टेटमेंट है। कौन से? P Q। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? स्टेटमेंट लेंगे। P है, Q है। चलो P लिया, Q लिया। उसके बाद क्या लेंगे? P और निगेशन Q। आपको पता है कैसे लेना है। उसके बाद क्या लेंगे? निगेशन ऑफ P और Q। उसके बाद क्या लेंगे? निगेशन P। उसके बाद निगेशन P एंड Q। ओके ना? और उसके बाद क्या लेंगे? इसे, ये जो आर्टिकल है इसे मैं क्या बोलता हूँ? S1, आपको पता है। और ये जो आर्टिकल है इसे मैं क्या बोलता हूँ? S2। तो ये हो गया आपका S1, ये हो गया S2, दोनों में क्या है? और। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S1 और S2।
या फिर आप सीधा डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो चलो देखो आपको शो क्या करना है, ए पूरा स्टेटमेंट मतलब ए एंड निगेशन पी यहाँ पे आ गया, तो ये स्टेटमेंट और इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ये जो कॉलम है निगेशन पी का और ये जो कॉलम है ये दोनों के ट्रूथ वैल्यूज सेम आते हैं तो क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। तो सेम क्या आए हैं, ट्रूथ वैल्यूज सेम आते हैं, इसलिए हम उसे बोलेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो चलो मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम एंड सेवेंथ कॉलम। तो अब टू स्टेटमेंट है तो रो कितने होंगे आपको पता होना चाहिए। तो मैंने रो कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया था। तो जो आपका कॉलम का रूल होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो देखो पहला जो होगा, तो अगर दो स्टेटमेंट आप लेते हैं तो रोज कितने होंगे, सिर्फ 4 रोज आपको स्टडी करने होंगे, क्योंकि पॉसिबल चॉइसेस जो होंगी वो सिर्फ 4 ही होंगी। तो ट्रूथ टेबल के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे लेते हैं, टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ओके। पी और क्यू कैसे लेंगे, चलो पी और क्यू और की कंडीशन मतलब क्या है, डिसजंक्शन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है डिसजंक्शन की कंडीशन, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, क्या फॉल्स नहीं है, क्या फॉल्स नहीं है, क्या है। सो दोनों फॉल्स होंगे तो क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या लेना है, ट्रू लेना है। इस हिसाब से हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। चलो अब क्या करना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू यहाँ पे है, उसका क्या लेना है, निगेशन, मतलब कॉलम नंबर 3 का हमें क्या लेना है, निगेशन। तो निगेशन में क्या करते हैं, ट्रू का फॉल्स करते हैं, फॉल्स का ट्रू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। ओके चलो अब हमें क्या करना है, चलो अच्छे से देखो, निगेशन पी फाइंड करना है। पी हमारे पास पहले से है तो निगेशन पी कैसे फाइंड करेंगे, निगेशन का आपको पता है, ट्रू है तो क्या लिखना होगा, फॉल्स, ट्रू है तो क्या लिखना होगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है क्या लिखेंगे, ट्रू। चलो अब क्या करना है, निगेशन पी एंड क्यू, मतलब निगेशन पी एंड क्यू में क्या लेना है, कंजंक्शन। ए निगेशन पी का कॉलम है, ए क्यू का कॉलम है, इन दोनों में आपको क्या लेना है, कंजंक्शन। कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। चलो दोनों ट्रू मतलब क्या है, इन दोनों में, ऐसे उंगली का इस्तेमाल करेंगे, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, है। चलो और दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो बाकी सब क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। ओके अब क्या करना है, देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, दोनों का कॉलम यहाँ पे क्या हो गया, प्रिपेयर्ड। दोनों में क्या लेना है, और, ओके ना, दोनों में क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, मतलब इस कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 इन दोनों में क्या लेना है, और लेना है। और का मतलब डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। चलो दोनों फॉल्स है क्या, है, दोनों फॉल्स है क्या, है, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ओके तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, टेबल तैयार, फॉर्म हो गया, टेबल फॉर्म हो गया। चलो देखो क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, निगेशन पी मतलब कॉलम नंबर क्या है, 5 और ये पूरा मतलब कॉलम नंबर क्या है, 7। तो हमें कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7 को चेक करना होगा। सो बाय ऑब्जर्विंग कॉलम नंबर 5 एंड 7 क्या मिला, चलो एफ टी टी। सो दोनों के ट्रूथ वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई। अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यूज यहाँ पे सेम आती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस बोलेंगे। तो सेम क्या है, ट्रूथ वैल्यू, सो ये क्या हो गया, लॉजिकली इक्विवेलेंस हो गया। तो देयरफॉर बाय ऑब्जर्विंग कॉलम नंबर 5 एंड 7 इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो गया, चलो देखो, इट इज क्लियर दैट negation of P और Q और negation P and Q is equivalent to negation P। इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे।
ओके ना। तो इस आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप बेहिचक क्या कर सकते हो, मुझे रिप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, चलो देखो, टू प्रूव P double implies Q is equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q, इस तरह से क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम किससे, ट्रूथ टेबल की हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। सो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, ट्रूथ टेबल सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कितने स्टेटमेंट से, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे P Q, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। सो 2 स्टेटमेंट कैसे लेंगे, सबसे पहले लेंगे P, उसके बाद लेंगे Q, फिर क्या लेंगे P डबल एम्प्लाइज Q, फिर क्या लेंगे P और Q, उसके बाद क्या लेंगे P एंड Q, उसके बाद उसका निगेशन ऑफ P एंड Q, ओके। उसके बाद क्या लेंगे P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ओके ना। चलो इसे ऐसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे S1, इसे बोलेंगे S2। अब ये हो गया S1, ये हो गया S2 पूरा। सो S1 क्या है, P और Q, तो ये हो गया S1, ये हो गया S2, S1 एंड S2 में क्या लेना है, एंड, तो यहाँ पे आएगा S1 एंड S2, और लास्ट में क्या आएगा, निगेशन, इसे, ये जो पूरा है इसका निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ S1 एंड S2। तो अभी से हम क्या करेंगे, नंबरिंग, क्योंकि अगर मैंने पूरा लिखा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे S1 बोला, इसे S2 बोला। सो दोनों का क्या लेना था, एंड, इसलिए S1 एंड S2 बोला, और पूरे उसका निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ S1 एंड S2। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलो देखो अब कितने स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है। तो अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है तो रोज कितने बनेंगे, कितने रोज क्रिएट होंगे, 4 रोज। चलो यहाँ पे लिए 4 रोज, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड एंड रो फोर्थ। चलो अब क्या करेंगे, पहले हमें कैसे लेना है पता है, कैसे लेंगे, चलो बोलो, T F F T F T F, फर्स्ट 2 रोज जो कॉलम्स होते हैं वो कैसे लेते हैं, ट्रूथ वैल्यूज का पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो इस तरह से ट्रूथ वैल्यू का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। अब क्या लेना है, P डबल इम्प्लाइज Q, तो डबल इम्प्लाइज मतलब बाय कंडीशनल, कि आपके पास क्या होनी चाहिए, कंडीशन। क्या है कंडीशन, बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों सेम है क्या है, ट्रू लेना होगा, दोनों सेम है क्या नहीं, दोनों सेम है क्या नहीं, दोनों सेम है क्या है। तो जो सेम है, दोनों सेम होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई, ट्रू, पहला 3rd कॉलम आ गया। अब P और Q इन दोनों में क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, मतलब डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। चलो उंगली लोको, दोनों फॉल्स है क्या नहीं, है क्या नहीं, है क्या नहीं, दोनों फॉल्स। यहाँ पे बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ओके। P एंड Q, एंड मतलब क्या, कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, दोनों ट्रू है क्या है, ट्रू है क्या नहीं, है क्या नहीं, है क्या नहीं, तो बाकी क्या आएंगे, फॉल्स, ओके। चलो निगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब इसका कॉलम नंबर 5 का क्या लेना है, निगेशन मतलब क्या, T होगा तो फॉल्स होगा तो T, इस हिसाब से आपका कॉलम 6 प्रिपेयर्ड होगा। आगे चलो, S1 एंड S2, ये S1 है S2 है, दोनों में क्या लेना है, एंड का रूल क्या है, बोथ आर सेम, सॉरी एंड की कंडीशन क्या है, बोथ ट्रू देन ट्रू, दोनों ट्रू है क्या नहीं, दोनों ट्रू है क्या है, दोनों ट्रू है क्या है, दोनों ट्रू है क्या नहीं, तो बाकी क्या आएंगे, फॉल्स, ओके। अब S1 एंड S2 का क्या लेना है, निगेशन, S1 एंड S2 का निगेशन मतलब इसका क्या लेना है, निगेशन, तो यहाँ पे आएगा T F T। तो हमें क्या देखना है, P डबल इम्प्लाइज Q मतलब कॉलम नंबर 3, निगेशन ऑफ दिस मतलब कॉलम नंबर 8। तो 3 एंड 8 को ऑब्जर्व करना है, ये क्या है, 3 है, ये क्या पूरा 8 है, तो T F T T मतलब कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 8 क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर 3 and 8, ओके ना। इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो गया,
इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो गया, P डबल एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ये क्या आते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट आते हैं। ये आपको क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बस इन चीज़ों का आपको अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है आपके पास क्लियर है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 4, P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P इक्विवेलेंट टू निगेशन P एम्प्लाइज Q। ओके ना, तो इसका हमें क्या करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। सो अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4 को क्या करना है, टू प्रूव। चलो बोलो क्या प्रूव करेंगे, P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P इक्विवेलेंट टू निगेशन P एम्प्लाइज Q। ओके, तो इसके हिसाब से जो भी टेबल हमें बनाना है ना, यहाँ पे कॉलम की कोई कंडीशन नहीं होती। तो कॉलम की कंडीशन इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको चाहे जिस हिसाब से आप ट्रूथ टेबल को प्रिपेयर कर सकते हो। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, चलो बोलो। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रूथ टेबल किसके हिसाब से प्रूव करना है, हमें यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव करना है। तो पहले क्या होगा, दो डिफरेंट स्टेटमेंट से, मतलब पहले P आएगा फिर Q आएगा, उसके बाद क्या आएगा, Q एम्प्लाइज P आएगा, उसके बाद क्या आएगा, P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P आएगा, आगे निगेशन P आएगा, उसके बाद क्या आएगा, P एम्प्लाइज Q आएगा, क्योंकि हमने यहाँ तक P एम्प्लाइज Q नहीं लिया था। उसके बाद क्या आएगा, निगेशन P एम्प्लाइज Q आएगा। तो जो कॉलम हमारे फॉर्म हो गए उसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5th 6th एंड 7th हमारे क्या हो गए, कॉलम क्रिएट हो गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो टेबल प्रिपेयर करने के लिए आपको रोज लेने होंगे। तो कितने रोज होंगे आपको पता है, जितने आपके स्टेटमेंट्स है, कितने स्टेटमेंट्स है, P Q 2 ही आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो जितने डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे 2n इतने रोज होंगे। तो यहाँ पे आपके 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, सो 2 मतलब कितने होंगे, 4 आपके रोज होंगे। तो चलो देखो यहाँ पे 4 आपके अगर रोज होंगे तो क्या बनेगा, पहले आपको पता है कैसे लेना है, T F, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होने वाला, T F, चलो ये भी हो गया। अब क्या लेना है, Q एम्प्लाइज P। तो इम्प्लीकेशन की जो कंडीशन होती है उसे अच्छे से लेना होगा। क्या है इम्प्लीकेशन की कंडीशन, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, Q। अक्सर आप यहाँ पे गलती कर जाते हो बच्चों, अच्छे से ध्यान दो। क्या है, Q फर्स्ट है, P सेकेंड है। तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। चलो फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स। तो बाकी सभी क्या आएंगे, T आएंगे। आगे P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P, यहाँ पे Q एम्प्लाइज P आपका आ गया, यहाँ पे P है, सो P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P, मतलब ये फर्स्ट है, ए सेकेंड है, और दोनों में क्या लेना है, एम्प्लाइज। मतलब फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में आपको इम्प्लीकेशन लेना है। इम्प्लीकेशन की सेम कंडीशन है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स फर्स्ट फॉल्स। तो मतलब ये सभी क्या आएंगे, T आएंगे। देखो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल। ओके, तो यहाँ पे आपका टेबल प्रिपेयर हो गया। निगेशन P बनाना है। अब निगेशन P क्या है, P अगर P 2 है तो निगेशन F होगा, अगर F है तो T होगा। तो T है, मतलब निगेशन P क्या आएगा, F T। ओके, P एम्प्लाइज Q। तो इन दोनों में क्या लेना है, इम्प्लीकेशन, सेम रूल, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल। तो बाकी के क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। नेक्स्ट निगेशन P एम्प्लाइज Q, मतलब इन दोनों में क्या लेना है, इम्प्लीकेशन।
तो इन दोनों में फर्स्ट ए होगा, सेकेंड ए होगा, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, यानी कि बाकी के सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। अब देखो अच्छे से यहाँ पे कि कॉलम ए जो साइड है आपकी एलएचएस में कॉलम नंबर 4 आती है, ए जो साइड है आपकी कॉलम नंबर 7 आती है। तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम कॉलम नंबर 4 एंड 7 इट इज क्लियर दैट, आपको क्या क्लियर हो गया, इट इज क्लियर दैट व्हाट P implies Q implies P is equivalent to negation P implies Q। तो ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो अलग LHS है, इसके ट्रूथ वैल्यूज टोटल क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। तो आपको मैंने पैटर्न के टाइप के बारे में भी बताया था कि अगर जो स्टेटमेंट पैटर्न के सभी ट्रूथ वैल्यूज T आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। सभी फॉल्स आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन और फॉल्सी। एंड मिक्स्ड आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो ऑब्जर्व द स्टेटमेंट पैटर्न पे ही होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर जो 4 है वो भी क्लियर हो गया। इस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बना के क्या कर सकते हो, लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है वो चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल अच्छे से बनाना आना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर जो 4 है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 7 आज के लेक्चर का, सॉरी ये यहाँ पे लास्ट जो प्रॉब्लम है इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या है 7, प्रॉब्लम नंबर 7 को देखो। चलो क्या है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, चलो क्या टू प्रूव करना है, P डबल एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। किस हिसाब से प्रूव करेंगे हम, यूजिंग ट्रूथ टेबल क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलो क्या है फिर ट्रूथ टेबल, सिंपल सी बात है। चलो ट्रूथ टेबल बनाने के डिफरेंट स्टेटमेंट ऑब्जर्व करने होते हैं। तो डिफरेंट स्टेटमेंट कौन है, P A एंड Q A। तो सबसे पहले आएगा P, उसके बाद आएगा Q, उसके बाद क्या आएगा, P डबल एम्प्लाइज Q। ये लेक्चर से यहाँ पे क्लियर हो गई। अब क्या लेंगे, P एंड Q। अब क्या लेंगे, निगेशन P, फिर लेंगे निगेशन Q, फिर क्या लेंगे, निगेशन P एंड निगेशन Q। और लास्ट में क्या लेंगे, चलो इसे मैंने क्या बोला, S1, इसे मैंने क्या बोला, S2। इन दोनों में और लेना है। सो S1 और S2 ये हमारा क्या बनेगा, लास्ट कॉलम बनेगा। अगर टेबल जो है आपका लेंदी हो जाता है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। चलो देखो अच्छे से, फिर क्या बनेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबरिंग बोलेंगे। चलो नंबरिंग कैसे करेंगे, आपको पता ही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो चलो 8 हमारे कॉलम क्रिएट हो गए। तो रो कितने होंगे, जितने स्टेटमेंट से, कितने स्टेटमेंट से, 2 स्टेटमेंट से। सो हमारे रोज कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, तो पी क्यू कैसे लेना है आपको पता है, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। ओके, P डबल एम्प्लाइज Q, डबल एम्प्लाइज की कंडीशन आपको अच्छे से पता है। क्या है डबल एम्प्लाइज की कंडीशन, बोथ आर सेम देन ट्रू। है क्या दोनों सेम है, ट्रू है क्या, सेम नहीं है क्या, सेम नहीं है क्या, सेम है, ट्रू। बाकी के क्या आएंगे, फॉल्स। ओके, P एंड Q, एंड लेना है, कैसे लेंगे, दोनों में एंड की कंडीशन मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, है क्या, है क्या, नहीं। तो बाकी सभी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। चलो निगेशन P, निगेशन का मतलब आपको पता है क्या करना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। सो फिर यहाँ पे आएगा फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। क्यों, क्योंकि आगे टी टी एफ एफ है। सो निगेशन Q, इसका निगेशन कैसे लेंगे, टी ए। तो क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स है क्या आएगा, टी, टी ए क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स है क्या आएगा, टी। ओके, आगे चलो, निगेशन P एंड निगेशन Q। सो इन दोनों में आपको क्या लेना है, एंड मतलब कंजंक्शन। फिर से वही, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, है। यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी सभी फॉल्स आएंगे। ओके, आगे चलो, आगे क्या है,
S1 और S2, S1 क्या है आपका A और S2 है ये, इन दोनों में क्या लेना है और मतलब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। चलो देखो यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स नहीं है, तो बाकी के क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। सो आप कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 8 को अच्छे से ऑब्जर्व करो। मग काय बोलेंगे, बाय कॉलम नंबर 3 एंड 8 क्या देखो, TFFT, तो ट्रूथ वैल्यूज क्या आती है, सेम आती है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज क्लियर दैट P डबल एम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी होगी। तो आप चाहे इसे इस तरह से नीचे लिखोगे, आप लिख सकते हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो देखो इस तरह से हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल बना के चेक करना है कि जो इक्विवेलेंस हमें दिए हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको कितने स्टेटमेंट दिखाई देंगे, 3 स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे। तो आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो अच्छे से देखो, यहाँ पे आपके पास टोटल कितने स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स है, तो आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेम क्वेश्चन है, क्या, यूजिंग द ट्रूथ टेबल शो द फॉलोइंग इक्विवेलेंस, या फिर शो दैट द फॉलोइंग इक्विवेलेंस यूजिंग द ट्रूथ टेबल। तो आपको ट्रूथ टेबल का यूज करके क्या करना है, ये जो शो दैट है, इक्विवेलेंस का शो दैट है, इसे शो करना है। तो कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट नंबर का, थर्ड नंबर का एंड 6 नंबर का ये प्रॉब्लम्स मैं आपको करके देने वाला हूँ, बाकी प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में करने हैं। तो चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम, टू शो, क्या शो करना है हमें, P एंड Q एम्प्लाइज R इज इक्विवेलेंट टू P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज R। तो किसके हेल्प से जाएंगे हम, ट्रूथ टेबल के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। चलो क्या है ट्रूथ टेबल, पहले आएगा P, आएगा Q, फिर आएगा R, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास है, ओके ना। तो उसके बाद क्या होगा, फिर आएगा P एंड Q, उसके बाद क्या आएगा, P एंड Q एम्प्लाइज R, उसके बाद क्या आएगा, Q एम्प्लाइज R, ये छोटा ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज R, इस हिसाब से। सो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5th 6th 7th एंड 8th। तो देखो LHS क्या है हमारा 5th है, और RHS क्या है हमारा 8th है, सॉरी 6 एंड 7। तो RHS हमारा क्या है 7th है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट्स है। तो अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होते हैं तो रो कितने होंगे, जितने स्टेटमेंट्स होते हैं तो 2n क्या होता है, हमारे पास रोज होते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है, सो 2 मतलब कितने रोज होंगे, 8 रोज यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अच्छे से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 8 रोज प्रिपेयर्ड हो गए। तो ट्रूथ वैल्यूज कैसे लेने हैं आपको ये भी पता है, ट्रूथ टेबल में हमने स्टडी किया था। कैसे करेंगे, यहाँ पे P आएगा, T T T T, उसके बाद क्या आएगा, F F F F, फिर Q क्या आएगा, T T F F T T F F, फिर R क्या आएगा, T F T F T F T F। तो ये क्या रहता है, फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, P एंड Q को फॉर्म करना है। चलो P एंड Q, एंड की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्या है, एंड इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सो दोनों ट्रू है, कब, किस में लेना है, P एंड Q में, मतलब इन दोनों में, बोथ ट्रू ट्रू, बोथ ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है क्या नहीं, दोनों ट्रू है क्या नहीं, दोनों ट्रू नहीं है। तो फिर बाकी सभी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे।
इस तरह से हम कोई भी एक वैल्यू को लिख लेते हैं, बाकी रिमेनिंग लिख देते हैं। चलो यहाँ पे P एंड Q एम्प्लाइज आर, मतलब P एंड Q यहाँ पे, R यहाँ पे, इन दोनों में इम्प्लीकेशन लेना है। ये फर्स्ट है, ए सेकेंड है, तो कैसे करेंगे आप, फर्स्ट एम्प्लाइज सेकेंड, मतलब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। ए क्या है, इम्प्लीकेशन की कंडीशन है। सो फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, सो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, तो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ओके चलो अब क्या करना है हमें, Q एम्प्लाइज R लेना है। क्या लेना है, Q एम्प्लाइज R। तो Q यहाँ पे है, R यहाँ पे, इन दोनों में क्या लेना है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या है, बोथ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। तो चलो फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल, तो बाकी सभी क्या आएंगे, T आएंगे। ओके नेक्स्ट, P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज R। सो Q एम्प्लाइज R यहाँ पे है, P एम्प्लाइज मतलब P यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या लेना है, इम्प्लीकेशन। ए आपका फर्स्ट है, ए आपका सेकेंड है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू ट्रू, फर्स्ट ट्रू ट्रू, फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल, तो बाकी सभी आपके क्या आने वाले हैं, ट्रू आने वाले हैं। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर, कॉलम नंबर क्या ऑब्जर्व करेंगे, 5 यहाँ पे, एंड कॉलम नंबर क्या ऑब्जर्व करेंगे, 7। T T F F T 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 T। तो फिर यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉलम नंबर 5 के ट्रूथ वैल्यूज एंड कॉलम नंबर 7 की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, सेम। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे यहाँ पे, from column number 5 and 7 it is clear that P and Q implies are equivalent to P implies Q implies R। ओके ना, P implies Q implies R। तो इस तरह से आपको नीचे क्या लिखना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। ओके ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, टैकल किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा उसे देखेंगे। चलो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या, टू शो, क्या शो करना है, P और Q एम्प्लाइज R is equivalent to P implies R and Q implies R। तो चलो सिंपल सी बात है, कितने स्टेटमेंट से, 3 स्टेटमेंट, तो रो कितने आएंगे, 8। तो हम क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल की हेल्प से हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस को शो करना है। सो क्या आएगा, P आएगा, उसके बाद Q आएगा, फिर R आएगा, फिर P और Q आएगा, फिर P और Q एम्प्लाइज R आएगा, उसके बाद P एम्प्लाइज R आएगा, उसके बाद Q एम्प्लाइज R आएगा। इसे S1 बोलेंगे, इसे S2 बोलेंगे, और लास्ट कॉलम क्या होगा, S1 एंड S2। ओके, तो ये आपका क्या होगा, LHS होगा, ये आपका क्या होगा, RHS होगा। फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो रोज आपको पता है कितने बनाने हैं, उस हिसाब से आप क्या करोगे, टेबल ड्रॉ करोगे। ओके चलो टेबल ड्रॉ किया, हमें कितने रोज चाहिए, 8 रोज। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ रो एंड 8th रो। तो चलो यहाँ पे क्या हो गए, आपके रोज प्रिपेयर हो गए। तो कैसे करेंगे, चलो ये 3 जो कॉलम है उसको कैसे लेना है आपको पता है। सो T T T T F F F F T T F F T T F F T F T F T F T F। ओके, P और Q। अब कितनी बार मैंने आपको यहाँ पे कंडीशंस बताई है, बार बार आपको कंडीशन बताया है। तो क्या आएंगे, और की कंडीशन, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, याद इन दोनों में, दोनों फॉल्स कहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे, बाकी सभी ट्रू आएंगे।
ओके चलो, P और Q एम्प्लाइज आर, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, सॉरी आर लेना है, ये आपका क्या है सेकेंड है, सो फर्स्ट एम्प्लाइज सेकेंड, मतलब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, ओके ना, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल, तो बाकी सभी क्या आएंगे, टी आएंगे। तो इस हिसाब से आपको अच्छे से लेना होगा। अब P एम्प्लाइज आर, P एम्प्लाइज आर मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल, तो ये सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ओके, क्यू एम्प्लाइज आर मतलब इन दोनों में लेना है, क्या है पर सिर्फ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल सेकेंड फॉल, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल सेकेंड ट्रू फर्स्ट फॉल्स, ओके। तो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। इम्प्लीकेशन में अगर फर्स्ट फॉल्स आता है तो आगे देखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो इन दोनों में क्या लेना है, अब एंड लेना है। एंड की कंडीशन मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है, बोथ ट्रू देन ट्रू, बोथ ट्रू ट्रू है क्या, नहीं है क्या, नहीं है, ओके है क्या है, तो यहाँ पे ओके। तो बाकी सभी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो अब कॉलम नंबर 5 मतलब LHS, कॉलम नंबर 8 मतलब RHS को आप ऑब्जर्व करो, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी 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 टी। सो आप क्या बोलोगे लास्ट में, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 इट इज क्लियर दैट P और Q implies R is equivalent to P implies R and Q implies R। तो आपको ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखना होता है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 3 जो था वो भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस का जो आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके ना। तो अच्छे से इस आर्टिकल को आप देखो, समझो और अपने मार्क्स जो है उनको क्लियर करो। सो प्रॉब्लम नंबर 6 लास्ट क्या है, चलो बोलो। टू शो, क्या शो करना है आपको, देखो क्या शो करना है, टू शो निगेशन ऑफ P और Q और P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू R, ये शो करना है। सो सिंपल सी बात है। तो कैसे शो करेंगे हम, यूजिंग ट्रूथ टेबल इसे शो करेंगे। सो ट्रूथ टेबल में कितने स्टेटमेंट, P Q एंड R, 3 स्टेटमेंट से। सो P आएगा, Q आएगा, R आएगा, उसके बाद P और Q आएगा, उसके बाद निगेशन P और Q आएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, इसे S1 बोलेंगे, इसे S2 बोलेंगे। S1 एंड S2 में और लेना है, सो S1 और S2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, S1 और S2 एंड R आएगा, ओके। तो इस हिसाब से तो S1 और S2 एंड R मतलब ये आपका क्या हो गया, LHS हो गया, एंड R सिंपली R आपका क्या है, RHS है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलो रो कैसे बनाएंगे, अब आपको कॉलम बनाना आना चाहिए। इतने सारे टेबल्स होने के बाद कैसे लेने हैं आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेटमेंट से तो रोज कितने होंगे, 8। तो आपके रोज डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट पे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो चलो यहाँ पे आपका टेबल प्रिपेयर हो गया। फर्स्ट 3 जो कॉलम्स है वो कैसे लेने आपको अच्छे से पता है, क्या आएंगे, टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, फिर क्या आएगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ओके। P और Q अब मैं डायरेक्टली लेता हूँ, और मतलब क्या, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन कंडीशन क्या है, बोथ फॉल्स देन फॉल्स, दोनों फॉल्स कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे फॉल्स एंड फॉल्स, बाकी सभी क्या होंगे, ट्रू। इस तरह से टेबल बनाया जाता है। चलो निगेशन, निगेशन मतलब क्या, जो ट्रू है उसको फॉल्स करना है। सो P और Q का निगेशन लेना है। सो फॉल्स फॉल्स
फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। जो टी था यप हो गया, जो यप था वो टी हो गया। अब क्या करना है, S1 और S2 का और लेना है, मतलब ये S1 है ये S2 है, इन दोनों में क्या लेना है और की कंडीशन सेम, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स कहाँ पे देखो, दोनों फॉल्स कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये टोटली क्या आता है आपका टी आता है। ओके ना, तो फिर S1 और S2 आपका टोटली क्या आ गया, टी आ गया। अब क्या करना है, S1 और S2 मतलब ए एंड आर, मतलब इन दोनों में क्या लेना है एंड की कंडीशन क्या है, बोथ ट्रू देन ट्रू। चलो ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं ट्रू नहीं ट्रू नहीं ट्रू नहीं, तो बाकी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो चलो ऑब्जर्व करो कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 को, तो टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। तो फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे लास्ट में, फ्रॉम कॉलम नंबर 3 and 7 इट इज क्लियर दैट निगेशन ऑफ प्योर क्यू और प्योर क्यू एंड आर इज इक्विवेलेंट टू आर। ऐसे आपको लास्ट में लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके ना, तो इस तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग द ट्रूथ टेबल का जो आर्टिकल था, टोटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके, तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे सीधा क्या करोगे, व्हाट्सअप करोगे, आपके जो होमवर्क्स है वो भी आप मुझे व्हाट्सअप पे सेंड करोगे। ओके ना, तो आपको ये वीडियो है एक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।